यहां सब कुछ मेरा। ये सारा संसार ठाकर जी ने अपने भीतर से अपनी प्रसन्नता के लिए बनाया है। इसलिए वो कह रहा है यहां सब कुछ मेरा। तुम पत्थर बना सकते हो, बोलो। तुम लक्कड़ बना सकते हो, तुम लोहा बना सकते हो। ये सारी वस्तुएं प्रकृति की हैं। प्रकृति का अधिष्ठान कृष्ण है। तो यहां पर जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ उसके एकमात्र भोक्ता और मालिक ठाकर जी। प्रकृति की कोई भी वस्तु किसी की व्यक्तिगत नहीं होती। होता क्या है? भगवद गीता में ठाकर जी ने कहा है, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता ही मन्यते, कि अहंकार और अज्ञान के कारण मनुष्य भगवान की वस्तुओं को अपना मान लेता है और बंधन पर पड़कर दुख पर दुख उठाता जाता है। जो वस्तु अपनी है नहीं उसको अपना कहना और उसको पाने का उद्यम करना, ये तो जीवन में सबसे बड़ा पागलपन है। देखो, जब हम संसार में जन्म लेते हैं, मनुष्य शरीर में आते हैं, तो संसार की सारी सामग्री हमें स्वतः मिलती है। और जब दुनिया से चले जाते हैं तो मिली हुई सामग्री जो है वो यहां पर ही छूट जाती है। जो चीज मेरी है वो तो मेरे साथ जाए। बतलाओ, यहां की कौन सी वस्तु तुम्हारे साथ जाने वाली है? इस शरीर से बहुत प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, ये शरीर तुम्हारा साथ जाएगा। इसलिए शरीर से जितना दूसरों का भला हो सकता है कर लो। इस शरीर से जितना दूसरों के हित लाभ कल्याण के लिए जिए जा सकता है जी लो भाई। ये बड़े काम की वस्तु है। कदर जिंदगी की उसने है जानी, करे बसर औरों के हित में जिंदगानी, वही जिंदगी की कीमत को पाए। तो जो दूसरों के हित में अपनी जिंदगी को वसत करता है उसकी ही आगे ठाकर जी के दरबार में कीमत पड़ती है। तो जाते हैं तो सारी सामग्री छूट जाती है यहां पर ही। इस छोटी सी बात से ये सिद्ध होता है कि संसार की जो भी वस्तुएं हैं वो हमारी नहीं हैं, हमें ठाकर जी ने दी हुई हैं। अब जो ठाकर जी के द्वारा वस्तुएं दी गई हैं उनका हम सदुपयोग कर सकते हैं, उसका उपभोग नहीं कर सकते। उपभोग करोगे तो चोर कहलाओगे। भागवत में लिखा है शास्तेनो, जो दूसरों की वस्तुओं का उपभोग करता है वो चोर है। शास्तेनो दंडम अर्हति, ठाकर जी कहते वो मेरे दंड विधान से बचेगा। अब देखो, कोई व्यक्ति ऑफिस में जाता है तो ऑफिस में काम करने के लिए उसे मेज, कुर्सी, स्टेशनरी, कलम, द्वार सब कुछ मिलता है। ये वस्तु क्यों मिली? ऑफिस में काम करने के लिए, अपना समझ करके घर में लाने के लिए नहीं, अपना समझने के लिए नहीं। इसलिए संसार में जो कुछ भी भोग और ऐश्वर्य है वो परमात्मा के विराट स्वरूप इस संसार की सेवा के लिए है। जो भगवान की वस्तुओं को अपना और अपने परिवार के लिए मानते हैं, भगवान उसको कभी भी अपना नहीं मानते, मानेंगे ही नहीं। जो भगवान की वस्तुओं का मालिक बन करके उसका भोक्ता बनता है,
कभी भी उसके अंदर भगवदीय गुणों का, सद्गुणों का विकास नहीं होता है। भागवत में तो उसको तो दुष्ट और नीच कहा गया है, और ऐसे प्राणी का मृत्यु के बाद पतन हो जाता है। भगवत गीता सभी ने रखी होगी घर में, जाकर 9वें अध्याय का 24वां श्लोक पढ़ना। 9वें अध्याय का 24वां श्लोक नोट कर लेना। वहां पर ठाकर जी ने कहा है, अहम ही सर्व यज्ञ नाम भोक्ता च प्रभुरेच ना तो माम अभिजानन्ति तत्व नेतश्च्यवन्ति ते। इस संसार में जो भी भोग ऐश्वर्य है उसका एकमात्र भोक्ता और मालिक मैं हूं। जो तत्वों के द्वारा इस रात को नहीं समझता, मेरी वस्तुओं को अपना मानता है, उसका पतन हो जाता है। तत्वनेतश्च च्यवन्ति ते, उसका अधोपतन हो जाता है। जो भगवान की वस्तुओं का मालिक बनकर उसके ऊपर आधिपत्य जमाता है, उसका भोक्ता बनता है, उस प्राणी का किसी भी परिस्थिति के अंदर कल्याण नहीं होता है। जब प्राणी संसार की वस्तुओं को अपना मान करके उसका मालिक बनता है, भोक्ता बनता है, फिर भगवान उसको अच्छे नहीं लगते। जैसे छोटा बच्चा है तो बचपन में उसको मां बहुत प्यारी लगती है। बड़ा होकर जब उसका विवाह हो जाता है, घरवाली मिल जाती है, तो घरवाली के साथ ये मेरी है, उसका भोक्ता और मालिक बन जाता है, तो उसको मां अच्छी नहीं लगती। फिर कहता है इसको हरिद्वार छोड़ा। और ऐसे कई केसेस हुए। जब हम भगवान की वस्तुओं के भोक्ता और मालिक बनते हैं, तो वो वस्तु हमारे सर पर ऐसी स्वार हो जाती है कि उस वस्तु के बिना हम रह नहीं सकते। उस वस्तु के आगे हम तुच्छ पड़ जाते हैं, हीन पड़ जाते हैं, छोटे पड़ जाते हैं, और हमारा अधोपतन हो जाता है। ये भागवत में, श्रीमद् भागवत में इसके बारे में परीक्षित और सुखदेव जी के मध्य में प्रसंग आया है। परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा है कि मनुष्य के अधोपतन का मुख्य कारण क्या है। तो फिर सुखदेव जी ने वहां पर जवाब दिया है उसे कि जड़ और नाशवान वस्तुओं, व्यक्तियों, संबंधों को अपना मानना और उनकी राग, प्रियता, अशक्ति में बंधना ही मनुष्य के अधोपतन का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए हे परीक्षित, न अन्यत्र सज्जे, भगवान को छोड़ करके और किसी में तू अपनी अशक्ति मत मान। संसार की मिली हुई वस्तुएं प्राकृतिक होने के कारण पराई हैं, पर हैं। प्रकृति का मतलब है पर है। संसार में हमें जो भी मिला वो प्रकृति से ही मिला है, और प्रकृति से जो मिलता है वो मिलकर बिछोड़ने के लिए मिलता है। उसकी एक सीमा होती है, सीमा के बाद वो वस्तु वापस ले ली जाती है। तो उसके भोग और भोक्ता और मालिक बनना, अपने लिए फांसी का फंदा तैयार करना है।
जो वस्तु अपनी है नहीं उसको अपना मानना और उसको पाने का उद्यम करना, मुसीबत मोल लेना। इस मुसीबत से बचने के लिए ठाकर जी से कहा करो कि जगत में जब मैं आया था मुट्ठी बांध करके आया था, सारी जिंदगी भर मैंने कमाया, लेकिन जब मैं वापस जाऊंगा दुनिया से तो फिर कुछ नहीं होगा तुम्हारे पास, हाथ पसारे जाओगे, खाली हाथ जाओगे। तो ठाकर जी से प्रार्थना किया करो जग में